राधे राधे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो हमें अंदर से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा अंदर से सॉल्व करते लाओ। tan इनवर्स सेम टू सेम 2 cos सेम टू सेम ब्रैकेट 2 sin इनवर्स। अब बच्चों ये बताओ मुझे कि साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है। साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे साइन 30 की। किसकी वैल्यू है, साइन 30। तो π/6 लिख दो यार, ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स से साइन खत्म, कितना हो गया 2 और 30। आप बोलोगे सर 2 cos 60। अब बताओ कि 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर जो साइन 30 की होगी, साइन 30 की क्या होती है 1/2। तो आप इसकी वैल्यू दोबारा से लगा दीजिए। tan इनवर्स 1/2 कट गया, क्या बचा tan 1। अब tan टेबल में आप अच्छे से जानते हो कि tan की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है 45 यानी π/4। तो आपको जो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका π/4। उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इंपॉर्टेंट भी है, इसमें दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। क्या देखो 2 tan इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। सेम 2 tan इनवर्स y कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + s²। तो हमारे फाइनली देखा जाए तो हमारे दो फॉर्मूले बनना है। किसके बनना है, x लिख गया भाई, हाँ y है। दो फॉर्मूले बनना है हमारे पास। आप बोल दोगे सर अगर फाइनली देखा जाए तो ये किसके फॉर्मूले बनना है मेरे पास 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस ये किसका है 2 tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, इसी लगा था वो ये लिख दिया मैंने, वाला लगा दिया। अगर मैं यहाँ से दोनों में से जगह 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा मेरे पास tan 1/2 2 कॉमन बाहर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अब 2 से 2 तो कट गया, बट आप यहाँ देख रहे हो tan इनवर्स x प्लस y, ये क्या होता है tan इनवर्स, ये मेरा फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। ये मेरा tan इनवर्स x प्लस y का है। यहाँ x और y है तो यहाँ लगा दोगे आप tan इनवर्स। अब इसके क्या लगा दिया फॉर्मूला, ये आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन में 1 - xy। tan इनवर्स खत्म। तो मेरे पास फाइनली मेरा आंसर बचा, क्या बचा x प्लस y अपॉन में 1 - x²। फाइनली जो मेरे यहाँ पास आंसर बचा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आज हम इस चैप्टर को लास्ट फाइनली खत्म करेंगे। तो जब बच्चे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ ले लिया है। पहले इससे पहले ये समझते हैं हम थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक कि tan साइन tan एंड कोसेक की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से लेकर π/2 यानी 90 तक के बीच में होती हैं। बाकी बचे कॉस सेक और कॉट, इनकी वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई तक यानी 180 तक। तो इसी हिसाब से देखा जाए, देखो π/3 यानी 60 120, ये किससे ज़्यादा है 90 से ज़्यादा है या नहीं, तो हमें 90 के बीच में लाना पहले। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये डायरेक्ट कर नहीं सकता, है नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे करूँगा इन्वर्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक बात ध्यान रखो, इन दोनों में अंतर आ रहा है। देखो ऊपर बड़ा नंबर हो और नीचे छोटा नंबर हो तो जोड़ते हैं हमेशा, है ना, घटा भी देते हैं। बट एक्चुअली जब भी ये नेगेटिव आए, मतलब कम ऊपर छोटा नंबर आए तो हमेशा माइनस होता है। माइनस करो, अब ऐसा क्या माइनस करूँ, ये आ जाए, अब बोलो सर π/3। अब देखो यहाँ चेंज करो, 3 1 3, 3 में से बन गए तो 2 ही तो बचे, सेम आ रहा बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट यहाँ मेरा क्वेश्चन मेरे पास हो गया, कैसे हो गया, साइन इनवर्स पाई माई 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब बोलोगे सेम एंगल चेंज नहीं होता, साइन साइन आ गया। अब 180 किस में आ रहा है, 180 माइनस थीटा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं,
सन तो पॉजिटिव हो गया, और पाई बाई 3 सेम टू सेम। कट के आंसर मेरे पास कितना है फाइनली, पाई बाई 3। उम्मीद आपको समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन ये वाला देखो, टेन इनवर्स कम आ रहा है, टेन को लिख दोगे आप पाई माइनस पाई बाई 4। देखो 4 बन जाए 4, 4 माइनस 1 3 बचे, पर मेरा काम बन गया। कैसे, 180 में टेन रहता नेगेटिव, 10 पाई बाई 4 नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस 10 इनवर्स पाई बाई 4। कट के क्या आया बच्चों, माइनस पाई बाई 4। यही मेरा फाइनली आंसर आया। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन और बचे, इनको हम खत्म कर देते हैं। एक बार इसको आप राइट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इंपॉर्टेंट डाल सकते हो इसको आप। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ टेन है, यहाँ साइन या कॉट, कोई तीनों में से कोई भी सेम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन सेम ना हो तो सब तब क्या करें भैया, तब क्या करें, सेम बनाओ। अच्छा बताओ, ये तो 10 बन जाएगा उल्टा करने पर, बट ये नहीं बन पाएगा। अच्छा ये जानते हो साइन थीटा इज इक्वल क्या होता था, याद करो, एल अपॉन के, याद आया कुछ, एल अपॉन के है, तो मेरे पास क्या है 3 ये हो गया एंड 4 ये हो गया, बट मेरे पास आधार नहीं है। तो आधार निकालो, जल्दी से कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल बनाओ 4 एंड 3, और ये मुझे निकालना है 16a² प्लस 9, कितना बचा इधर आगे a², यानी 7 बचा। मेरे पास कितनी वैल्यू निकली इसकी, वैल्यू निकली 7। मेरे पास ये तो निकलाया। अब ये कैसे करेंगे सर, चलो करते हैं तो पहले इसको। 10 का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो अच्छे से, 10 इनवर्स का क्या होता था, यहाँ आ जाओ, 10 का बताओ, एल अपॉन के, तो एल कितना मेरे पास यहाँ पर 3, और ए कितना है, ए मेरे पास √7 प्लस, इसका उल्टा करना होता है सिर्फ, 10 इनवर्स 2/3। अब आप इससे जस्ट मैं पहले वाला क्वेश्चन कराया है उसकी तरह सेम कर सकते हो। 10 इनवर्स a प्लस b क्या होता था, 10 सेम टू सेम, यहाँ लगाओगे 10 इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3√7 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 7 2/3, कट गया, 10 से इन्वर्स खत्म, 3 एलसीएम ले लो, देखो इन दोनों का, 3 3 9 माइनस प्लस 2√7 अपॉन में 3√7, ये तो आया। सेम यहाँ पे ले लो आप एलसीएम, काट दिया, चलो काट दो का, चलो तो 7 आया अंडरवुड में, माइनस, अभी काटो मत इसको, देखो काटने को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा सेम सेम बन जाएगा, कुछ सेम बनेगा, तो इसे काटने को कोई फ़ायदा नहीं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3√7 माइनस इसका पूरे का इसमें कर दिया, 3 2 6 और अपॉन में √7 × 3, इससे पूरा कट गया 7, सॉरी पूरा कट गया, क्या बचा मेरे पास ऊपर 9 प्लस 2√7, और यहाँ पर नीचे 7 माइनस 3। आप कॉमन देखो कुछ आ नहीं सकते, यहाँ कॉमन आ सकता है बट ऊपर नहीं आ सकता। फाइनली यहीं पर छोड़ दो, ये फिर आया कॉन्जुगेट मान लो, यहीं पर छोड़ सकते हैं, कॉन्जुगेट मार सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम आते। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों करो आप, देखो समझ में आ जाएगा भी आपको। देखो यहाँ पर आप कहोगे इसे काट दो सर, ये आ जाएगा 7 पाई/6, जबकि आंसर तो नहीं है। आंसर क्या है हमारे पास 5 पाई/6, ये आंसर है। सर ये कैसे आया, हमें इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि ये इससे कम रहे। अच्छा बताओ, हमने देखा था कि कॉस, सेक और कॉट, इनकी सबकी वैल्यू 0 से लेके पाई/2 के पाई के बीच में होती है, तो हमको ऐसे तोड़ना है इसके बीच में आ जाए, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स, देखो जोड़ने पर घटाने पर यही आना चाहिए, जोड़ घटाओ करो ऊपर सेम टू सेम बनना चाहिए। क्या अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, थोड़ा ध्यान देना, पाई माइनस, देखो माइनस करने पर तो नहीं आ सकता, आप समझ सकते हो, क्यों ऊपर कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो माइनस करने पर नहीं आ रहा। जोड़ने पे बात बन सकती है कुछ, तो पाई/6 कर दूँ। अच्छा बताओ, 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक आ गया सर सेम, बट
इसकी वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाई के बीच पर। ये तो देख रहे हो आप कि ये किससे आगे ज़्यादा जा रहा है, पाई से ज़्यादा जा रहा है, पाई से ज़्यादा जा रहा है। तो इसको कम करो, कम करो। तो कम करने के लिए क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो माइनस। अब देखो है तो 180 है ना, 180 में तो ज़्यादा हो रहा है पर कम हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कम हो रहा है। यहाँ पर n हो, हम जानते हैं कि पाई में अगर n नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो 300 से ऊपर पहुँचता है ना। मतलब 1 के अलावा 2 ले लो, यहाँ पर 360 से ऊपर पहुँच रहा है, बट 360 पर चेंज नहीं होता, सारी वैल्यू सेम रहते हैं। तो अब भी सेम रहेगा, ये पाई ही मान लो। अब बताओ करो, देखो कितना आया, कॉस इनवर्स में से क्या ले सकता हूँ, 6 12 माइनस। अब मुझे ऐसा सेम करना है कि यहाँ पे ऐसा बन जाए। अब ऐसे यहाँ क्या करूँ, देखो 5 लेंगे, 12 6 2 12 माइनस 5 7 आया नहीं आया, सेम यही आना चाहिए, सेम यही आना चाहिए, नहीं अन्यथा नहीं गलत हो जाएगा। तो कर दो, 5 पाई बाई 6 बचा सॉल्व करने के बाद। अब कर सकता है क्योंकि अब बताओ 180 से कम है या नहीं, 180 से कम है या नहीं। देखो पाई बाई 30 यानी पाई बाई 6 कितना हो गया, 30 इंटू 5 करो, 30 इंटू 5 150 180 से कम है या नहीं, यही हमें करना था। यहाँ पर हमारी वैल्यू भी सेम यही वाली है, 180 से कम हो गया। तो हमारा कितना आया, पाई बाई 6 अपॉन में इंटू 5, पाई बाई 6 इंटू 5 यानी 5 पाई अपॉन 6। हमारा फाइनली आंसर ये आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते चलना। तो जल्दी से 14-15 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए। मैं दोनों को इनको एक साथ कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें कुछ नहीं है, साइन इनवर्स नहीं है, पाई बाई 3 माइनस, हम जानते हैं साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो बाहर क्या है, ओके पॉजिटिव। साइन टेबल कितनी की वैल्यू होती है, आप बोलोगे 30 कट गया, 30 लिख लिया, पाई बाई 6 लिख दो, बात एक ही होती है, ठीक है। पाई बाई 6 लिख दो, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये 60 या 30 कितना हो गया, 90, और साइन 90 को लिख दी थी बच्चों 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हम आते हैं। क्या क्वेश्चन कि सर ये बता दो कैसे होता है, यहाँ तो ये वैल्यू है बट ये वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख दो आप 10 इनवर्स, ये आपकी है 10 पाई बाई 3 यानी पाई बाई 60। चलो 30 ही लिख देता हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर, 60 कट गया माइनस। सर इसका क्या करना है, ये हम जानते हैं कि 180 के बीच में लाना, पहले तो रेंज नेगेटिव जा रहा है, 0 से किसके बीच में आना चाहिए, पाई के बीच में, बट तो नेगेटिव है, तो करो इसका पॉजिटिव। सेम टू सेम आप लिखोगे जैसे पाई माइनस, अब कितनी की वैल्यू होती है इसकी, जस्ट उल्टी कि 60 की तो कितनी हो जाएगी, 30 की, हाँ है ना, बोलो 30 की, बोलो। अब कितना होगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, पाई बाई 60, थोड़ा सही सा लग रहा, 60 माइनस कॉट इनवर्स कितना है बच्चों, करो इसको सॉल्व यार, 5 पाई अपॉन 6 ये बचा। अभी किसी की वैल्यू तो होगी पर कॉट की टेबल में है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख कर कॉट इनवर्स, हमें पता कॉट की है, किसी की तो है, 5 पाई बाई 6 लिख दिया, 5 पाई बाई 6 लिख दिया, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स खत्म, 6 माइनस पाई बाई 6, 5 इंटू पाई बाई 6, बट ये तो उसके पदों में, तो इसको लिख दो, कंडीशन आप जानते हो, पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 कितनी बार कटा, 2 बार, 2 पाई माइनस 5 पाई, है ना, माइनस 5 पाई। अब बताओ मैंने क्या किया, इसको और आगे सॉल्व किया, तो 3 माइनस का बचा एंड पाई बाई 6, 5 बन जा, सो 3 बन जा 3 2 जा 6। उम्मीद है बच्चों समझ में आपका आ रहा होगा। देखो ये हमारी लास्ट वीडियो थी जो कि हमारे आज चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखो हमने कमेंट कर जरूर बताया कि सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा लगा। तो चलते मिलते हैं कल अपने वीडियो में एक नए जोश के साथ। जब तक के बच्चों, प्यारे बच्चों, राधे राधे।